का ले जाने का लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य इसी प्रोडक्शन पर बेस्ड है। जब हम 3 लाख करोड़ का माल बना रहे होंगे तो 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। उदाहरण के लिए, जहां हम शुरुआत में डिफेंस प्रोडक्शन में बिल्कुल न्यून पर थे, 2016-17 में 740,000 करोड़ का ही हम अपने द्वारा डिफेंस प्रोडक्शन करते थे। आज 1,27,000 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं। यह अपने आप में बड़ी बात है। भारत मेक इन इंडिया में आत्मनिर्भर होते हुए डिफेंस सेक्टर में साफ साफ देखा जा रहा है। हमने अपने डिफेंस बजट में भी काफी बड़ा परिवर्तन किया है। लगभग 2.5 गुना हमने डिफेंस सेक्टर के बजट को भी इंक्रीज किया है। यही कारण है कि जो हमारा देश में हो रहा प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन अपनी डिफेंस के लिए भी काम आ ही रहा है। इसके चलते ही भारत अब ना केवल अपने लिए वेपन बना रहा है, बल्कि उन देशों में भी जहां रूसी हथियार खरीदे जाते थे, वहां पर एक्सपोर्ट भी कर रहा है। यही कारण है कि 2024 में $2.5 बिलियन का एक्सपोर्ट करके भारत 25 टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हुआ। यह जानकारी सारी मैं आपको दे रहा हूं 1 फरवरी 2025 को प्रकाशित हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की न्यूज से या कटिंग से, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुद कहा कि हमने 1,27,000 करोड़ के प्रोडक्शन किए, उनमें से 21,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया, और इसी कारण से हमारा डिफेंस इन दिनों तेजी से चल रहा है। यही कारण है कि भारत अब डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर्स को भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने दे रहा है कि आप आओ और बढ़िया से प्रोडक्शन करो। और आते ही अब देखो, 2025 के अप्रैल के डे 1 की कटिंग है, हमने 23,622 करोड़ का 2024-25 के अंदर एक्सपोर्ट किया है। पिछले साल कितना किया था? 21,000 करोड़ का। इस साल कितना कर दिया है? 23,000 करोड़ का। लक्ष्य कितना है? 50,000 करोड़ का। कब है ये? 2029 में। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए, 13-14 में भारत 686 करोड़ का ही एक्सपोर्ट करता था, आज 23,622 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है। 34 गुना एक्सपोर्ट इंडिया ने इंक्रीज किया है। यह भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते हुए प्रयासों को दिखाता है। रक्षा मंत्री का भी यही स्टेटमेंट है, जो कि इन्होंने अप्रैल 1 को सब सार्वजनिक रूप से सबके सामने दिया। भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किया क्या जाता है? तो देखो, हम ना केवल छोटे असलहे को एक्सपोर्ट करते हैं, अपितु हमारे पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, आर्टिलरी गन्स हैं, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है, रडार है, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, पिनाका रॉकेट्स है। हम इन्हें भी तगड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं, और ये एक्सपोर्ट जब हम लोग करते हैं तो इनकी डिमांड मार्केट में बहुत तेज है। आप पूछेंगे, इतना भी क्या तेज हो आप लोग कि डिफेंस में इनको तो यूज किया ही जाए, आपके गोले भी आपके क्यों खरीदे जाए? कारण यह है कि आज अगर एक गोला बनाया जाए तोप का, तो यूरोप में वो $3,000 में बनकर आता है। वह मतलब 2.5 लाख रुपए का एक गोला बनकर आता है। 80 से गुणा कर लो, कितना हुआ? 8 या 24,000 और हाँ, 2.5 लाख रुपए का। और इंडिया में वो $300 का, यानी कि 24,000 रुपए का ही बनकर एक तोप का गोला आ जाता है। तो 10 टाइम्स का जो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को इंडिया इस समय पर बहुत बड़े एडवांटेज के रूप में ले रहा है। दुनिया को यही समझा रहा है कि देखो, अगर सस्ता माल चाहिए तो हम डिफेंस में आपके लिए बढ़िया कर सकते हैं। यही कारण है कि हम ग्लोबल साउथ पर अपना दिमाग टिका कर बैठे हैं। ग्लोबल साउथ दुनिया के वो देश जो कि गोलार्ध में दक्षिण की तरफ हैं, जो तुलनात्मक रूप से डेवलपिंग हैं या फिर लीस्ट डेवलप्ड हैं, जैसे साउथ अमेरिकी कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज और दक्षिण एशियाई और आसियान कंट्रीज। इनको ध्यान में रखते हुए इन देशों में ही भारत अपना बाजार तलाश रहा है, और इनको तलाश करके भारत यहां पर अपने डिफेंस अटैची भेज करके काम कर रहा है। तो आज के सेशन में 2-3 बातें क्लियर हुई। पहला, 2029 का लक्ष्य है 3 लाख करोड़, 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट, बकायदा इस काम को करने के लिए एग्जिम बैंक से लोन फैसिलिटी, डिफेंस अटैचीज को यूरोप से भी निकाल करके इन दक्षिण साउथ एशियन जो देश हैं, इनको साउथ एशियन ना कहकर ग्लोबल साउथ कहा जाता है, ग्लोबल साउथ देशों में अपॉइंट किया जा रहा है ताकि वो वहां पर बढ़िया एक्सपोर्ट कर सकें। तो जानकारी समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें कि भारत को और क्या करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, किस तरह से इस काम को और बेहतर किया जा सकता है। ठीक है साहब, संभवतः आज के सेशन में जो दी जाने वाली जानकारी थी वो आप लोगों को बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होगी। साथियों, अब आपके सामने कुछ मैसेजेस हैं। वो मैसेजेस इस बात के हैं, और ये टाइमिंग भी अगर आप देखें तो ये कल रात्रि के मैसेजेस हैं जो हमारे सामने हैं। और वो मैसेजेस ये कह रहे हैं कि सर, आपने जो कल बर्थडे कूपन कोड लगाया था, ये हमारे ऐप पर आए हुए वो हैं, वो कूपन कोड काम नहीं कर रहा है,
क्योंकि वो रात को 12 बजे शार्प बंद कर दिया था। बर्थडे कूपन कोड कल जो आप लोगों ने मेरे जन्मदिन के अवसर पर यूज किया था, जिससे आपने बातें बाजार की या अपनी पाठशाला पर कोर्सेज में फ्लैट 50% ऑफ पाया था, वो कूपन कोड रात को 12 बजे बंद हो गया था। बड़ी संख्या में मैसेजेस में से कुछ मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं, बाकी बहुत सारे मैसेजेस जल्दबाजी में मैं नहीं ले पाया।